हिंदुस्तान में जल्द ही एक नए धर्म की शुरुआत होने जा रही है। कर्नाटक सरकार ने लिंगायत समुदाय को एक अलग धर्म का दर्जा दे दिया है। इस क्लिप में दिखाए जा रहे लोग शिव के भक्त हैं, पर फिर भी वो अलग धर्म की मांग क्यों कर रहे हैं? और ये आचार्य, जरा इन्हें सुनिए। आप किस हिंदुज्म को रिजेक्ट कर रहे हो? आप वेदों के कर्मकांड को रिजेक्ट कर रहे हो? आप अगम शास्त्रों को रिजेक्ट कर रहे हो? आप मनुस्मृति वगैरह को रिजेक्ट कर रहे हो? आप पौराणिक कथाओं को काल्पनिक बोल रहे हो, या कि आप वेदांत को रिजेक्ट कर रहे हो? ये मेरा सवाल है। इन क्लिप से ये पता चलता है कि हिंदू धर्म के एक नहीं बल्कि कई सारे फॉर्म्स हैं और साथ ही पूजा पद्धति भी अनेक है। कहीं आपने शिवलिंग की पूजा देखी होगी, कहीं पे तंत्र पूजा देखी होगी, तो कहीं पे भक्ति आराधना, जैसे कि वृंदावन में। दरअसल हर बीतते सदी के साथ भारत के धार्मिक परंपराओं में बदलाव आए। इनकी शुरुआत हुई वेदों से। वैदिक युग एनसीईआरटी के अनुसार 3500 साल पहले शुरू हुआ। शुरुआत में वैदिक देवताओं को पूजा जाता था, जैसे इंद्र, वरुण, अग्नि और सोम। इनकी पूजा पद्धति बहुत ही सिंपल थी, जिसमें केवल श्लोकों का उच्चारण होता था। समय के साथ इस पद्धति में यज्ञ और अनुष्ठान जैसे आडंबर जोड़ दिए गए और फिर 600 बीसी में इन्हीं आडंबरों के खिलाफ कुछ लोग खड़े हुए और इस तरह जन्म हुआ बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीविक जैसे पंथों। इनके बारे में हमने चौथे चैप्टर में पढ़ रखा है। फिर एक दौर आया जब अशोक और कनिष्क जैसे रूलर्स आए। बुद्धिज्म की रैपिड ग्रोथ हो रही थी और अब डिक्लाइन होते सनातन धर्म को एक नए स्वरूप की जरूरत। फिर लिखे जाते हैं पुराण, रामायण और महाभारत, जिसमें शिव, विष्णु, कृष्ण और अनेक देवी देवताओं की कहानियां थी। ये कहानियां इंटरेस्टिंग भी थी और इंस्पायरिंग भी थी। पुराणों से डूबते हुए सनातन धर्म को तिनके का सहारा मिला और यहाँ से शुरुआत हुई पुरानिक हिंदुज्म की। पुरानिक हिंदुज्म में वेदों का वही दर्जा था जो इंडिया में प्रेसिडेंट का होता है। वेद सुप्रीम तो थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी। इसलिए आपने गौर किया होगा कि सनातन धर्म के सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होने के बावजूद वेदों में क्या है वो आपको नहीं पता हो, लेकिन महाभारत और रामायण की कहानियां आपको जरूर याद होंगी। पुरानी हिंदुज्म के साथ शिव, विष्णु और शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की पूजा शुरू हुई। इनकी मूर्तियां बनाई गई और उन्हें रखने के लिए मंदिर बनवाए गए। और फिर इस पुरानी हिंदुज्म से 3 पंथ निकली: शैविज्म, वैष्णविज्म और स्मार्तिज्म, यानी कि शक्ति पंथ। पुरानी हिंदुज्म वैसे वैदिक हिंदुज्म से तो बहुत अलग था, लेकिन इसमें एक सिमिलरिटी थी, दैट वाज सोशल डिफरेंस। दोनों ही स्वरूपों में सामाजिक डिफरेंस और इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रहा था। फिर 5वीं शताब्दी एडी में साउथ इंडिया से कुछ संत निकले जिन्होंने विष्णु और शिव की आराधना के लिए भक्ति भाव का प्रयोग किया। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन, यानी कि कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड। इसमें किसी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या आडंबर की कोई जगह नहीं होती और ये इक्वालिटी पे बेस्ड होता है। इसी वजह से भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से निकलकर देश के अलग अलग कॉर्नर में पहुंचा। इसी बीच 8वीं शताब्दी में इस्लाम भी भारत में आ चुका, लेकिन पर्शिया और सेंट्रल एशिया की तरह भारत में इस्लाम की राह उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि शरिया और नमाज जैसे रिचुअल्स इंडियंस की समझ से बिल्कुल परे थे और तलवारों के जोर पर एक्सपेंशन इन इंडिया, नो चांस। फिर आते हैं सूफी, जिन्होंने इस्लाम को रिचुअल्स से नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया। उन्होंने बात की इश्क की, मेडिटेशन की और म्यूजिक की, जिनसे इंडियंस पहले से वाकिफ थे। तो इस तरह सूफीज्म ने इस्लाम के प्रचार में एक क्रूशियल रोल प्ले किया और धार्मिक इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अगर सूफीज्म ना होता तो शायद इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में इस्लाम को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती। सूफी और भक्ति मूवमेंट के होने के बावजूद इस्लाम और हिंदुज्म में कट्टरपंथ बढ़ता गया और फिर जैसा होता आया था, इस कट्टरपंथ के खिलाफ भी 15वीं शताब्दी में कुछ लोग खड़े होते हैं जिन्होंने धार्मिक परंपराओं को एक नई दिशा दिखलाई। इसमें संत कबीर, बाबा गुरु नानक और संत रविदास जैसे लोग शामिल थे। ये थी प्राचीन और मध्यकालीन भारत की पूरी रिलीजियस जर्नी और इस चैप्टर में हम धार्मिक परंपराओं की इसी यात्रा को विस्तार से देखेंगे। चैप्टर 4 में हमने देखा कि मिड फर्स्ट मिलेनियम सी तक इंडिया की धरती पर काफी डाइवर्सिटी थी। जगह जगह स्तूप थे, मोनेस्ट्रीज थी और मंदिर भी थे और पुराणों के आने के बाद काफी अलग अलग देवी और देवताओं की पूजा हो रही थी। लेकिन इस पीरियड में कुछ नया भी हो रहा था। 2 अलग अलग प्रोसेसेस एक साथ चल रहे। पहला, ब्राह्मणिकल आइडियाज का डिसेमिनेशन, जो कि पुराणों के थ्रू हो रहा था, और दूसरा, ब्राह्मण्स खुद लोकल बिलीफ्स को एक्सेप्ट कर रहे थे और उन्हें अपने फ्रेमवर्क में रीवर्क कर रहे थे, जो कि पहले नहीं होता था और ये चीज काफी नई थी। इस कॉन्टिन्यूस डायलॉग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहाँ भगवान जगन्नाथ एक लोकल ट्राइबल डेटी हैं जिनकी मूर्ति लकड़ी से बनती है और वहाँ के लोकल मूर्तिकार ही से बनाते हैं और उसी डेटी को भगवान विष्णु का फॉर्म माना गया और साथ ही विष्णु को उस रीजन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया जो बाकी जगह से बिल्कुल अलग था।
तो यहाँ पे अगर देखें तो भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार मानना पौराणिक अवेयरनेस का एग्जाम्पल दिखाता है, और दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ की वो यूनिक सी बनी मूर्ति और उनकी पूजा पद्धति का पूरे देश में रेवर किया जाना ये दूसरे प्रोसेस को दिखाता है। और इसी को सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन का इंटीग्रेशन। ये सोशियोलॉजिस्ट और ये टर्म्स एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब ऐसी परंपराएं जो डोमिनेंट ट्रेडिशन से आती है, जिनको ब्राह्मण्स, पुजारी और राजा फॉलो करते थे। मेजरली वो परंपराएं जो पुराणों से निकली हैं। और लिटिल ट्रेडिशन में वो परंपराएं आती है जो रीजनल लेवल पे फॉलो की जाती थी। और यहाँ पे जगन्नाथ रेड्डी की पूजा और उसके प्रति पूरे देश में श्रद्धा होना इसी दोनों परंपराओं का इंटीग्रेशन है। और ये केवल हमें जगन्नाथ जी के केस में नहीं दिखता, और भी बहुत जगहों पे, जैसे बुद्धिज्म में मरीची गॉडेस का कॉन्सेप्ट है, वो भी अपने आप में ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन की इंटीग्रेशन का ही एग्जाम्पल है। पुराणों और मंदिरों के बाद कॉन्सेप्ट आया भक्ति का, मतलब डिवोटी और भगवान के बीच एक लव, एक अफेक्शन का बॉन्ड। भक्ति ट्रेडिशन को मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सगुण भक्ति, जिसमें भगवान को किसी फॉर्म और आकार में माना जाता है, यूजुअली यहाँ पे मूर्ति पूजा होती है। और निर्गुण भक्ति, जहाँ पे भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो एक एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मलेस होते हैं। भक्ति ट्रेडिशन में गॉड तो पुराने गॉड ही थे, लेकिन उनके पूजने का तरीका और सिस्टम अलग था। यहाँ पे किसी बड़े मंदिर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, और यहाँ पे लोअर कास्ट और महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाता था, जो कि ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में लिबरेशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते थे। अब 6th सेंचुरी एडी के आसपास साउथ इंडिया में भक्ति का पहला बड़ा वेव आया। इसमें दो मेजर ग्रुप्स थे। अलवर, जो कि विष्णु के भक्त थे, वैष्णविज्म की एक धारा थी। नायनार्स, जो कि शिव के भक्त थे, और ये एक शैविज्म की धारा थी। मंदिरों के आडंबर के ऑपोजिट ये भगवानों की पूजा करने के लिए पोएम्स और वर्सेस का सहारा लेते थे। और ये जितने भी संत थे, ये सारे अपने आप में पोएट सेंट्स थे, जिन्होंने काफी सारे वर्सेस लिखे। ये पोएट सेंट्स काफी डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, ब्राह्मण से लेकर आर्टिस्ट्स, कल्टिवेटर्स, और यहाँ तक कि अनटचेबल कास्ट से भी। और बाद में भक्तों ने उनकी पोएम्स को किताबों में कंपाइल किया। जैसे अलवरों की 12 कंपोजिशन को कंपाइल करके बनाया गया नालायारा दिव्य प्रबंधम, जिसमें 4000 से भी ज्यादा दोहे थे। इसे तमिल वेद कहा जाता है। और नायनार संतों की कंपोजिशन को मिला के बनाया गया तेवरम। ये दोनों ही किताब तमिल में थी। अपने वर्सेस में नायनार और अलवरों ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया, जो कि आप इस सोर्स से भी देख सकते हैं। यहाँ पे टोंडारेड्डी पुड्डी नाम के संत, जो कि खुद ब्राह्मण थे, वो कहते हैं कि लिबरेशन के लिए जरूरी नहीं कि आप वेदों का अध्ययन करें, ये जरूरी है कि आप भगवान के प्रति खुद को कितना समर्पित कर पाते हैं। और यही भक्ति ट्रेडिशन का कोर भी था, कि आपको भगवान को खुश करने के लिए, अपने लिबरेशन के लिए किसी ऊंची जात का होना या बड़े आडंबरों को करने की जरूरत नहीं थी। आप मामूली से भजन और पोएम्स के जरिए भी भगवानों को खुश कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। इन भक्ति ट्रेडिशन का एक और यूनिक फीचर था महिलाओं की प्रेजेंस। जैसे अंडाल, जो कि एक महिला अलवर संत थी, इन्होंने विष्णु को अपना बिलवड माना। उनके वर्सेस आज भी गाए जाते हैं तमिलनाडु में। फिर करियक्कल अम्मयार, ये शिव की भक्ति, और इन्होंने घनघोर तपस्या किया, अपने फेमिनिन ब्यूटी को कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि उस जमाने के हिसाब से काफी यूनिक था। तो यहाँ पे करियक्कल अम्मयार ने भक्ति, जो कि मेजरली मेल डोमिनेटेड फील्ड थी, वहां पे अपने आप को बहुत डोमिनेंटली स्टैब्लिश भी किया, और दूसरी तरफ फीमेल्स के लिए सेट किए गए सामाजिक स्टैंडर्ड्स को तोड़ा भी। भक्ति ट्रेडिशन और रूलर्स के बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप था, और इससे बोर्ड में काफी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे चोला रूलर्स ने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन को सपोर्ट किया, लैंड ग्रांट्स दिए, टेम्पल्स बनवाए। कुछ बहुत बड़े और नामचीन टेम्पल्स जैसे चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंडा चोलपुरम, ये सब चोला रूलर्स के पैट्रोनेज से ही बने। इसके बाद चोला रूलर पड़ंतक वन ने 3 फेमस नायनार संत अप्पार, सांबंदर और सुंदरार की मेटल इमेजेस को कॉन्सिक्रेट किया एक शिव मंदिर में। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर रूलर्स अलवर्स और नायनार्स को सपोर्ट करके क्या पाना चाहते थे, क्योंकि नायनार और अलवर दोनों ही वेलेला पीजेंट्स में काफी रेवर्ड थे, जो कि सोशली काफी डोमिनेंट होते थे। तो उनके सपोर्ट की लालच में एम्पेयर्स कई बार नायनार और अलवरों को सपोर्ट करते होंगे। इसके अलावा रूलर्स को भक्ति और संतों से कनेक्ट दिखाना भी फायदेमंद था, क्योंकि इससे उनकी डिवाइन लेजिटिमेसी स्ट्रॉन्ग होती थी। और इसके अलावा आप इस बात से भी नहीं नकार सकते कि बहुत सारे रूलर्स की अपनी धार्मिक श्रद्धा भी रहती होगी। अब तमिलनाडु से आगे बढ़ते हुए भक्ति मूवमेंट कर्नाटक पहुंचता है, और यहाँ पे इसके लीडर बने बसावना, जो कर्नाटक के कलचुरी रूलर्स के यहाँ एक मिनिस्टर थे। उन्होंने एक नए ट्रेडिशन की शुरुआत की। इसे वीर शैव कहा गया, यानी कि शिव के हीरोज, और फिर इन्हें लिंगायत भी कहा जाता था, यानी कि वीवर्स ऑफ लिंग। लेकिन इससे पहले कि आप ये ज्यूम करें कि यहाँ पे वही शिवलिंग यूज होता होगा जो हम मंदिरों में देखते हैं, मैं आपको वार्न करना चाहूंगा, क्योंकि लिंगायत शिव को लिंग के थ्रू वर्शिप तो करते थे, लेकिन ये शिवलिंग मंदिरों के शिवलिंग से अलग होती थी। ये एक छोटा सा पत्थर होता था जो उनके बाजू में बंधा होता था,
और पूजा करने के वक्त वो उसे निकालकर हाथों में रख के पूजा करते थे और वो मंदिरों के स्टैटिक शिवलिंग में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। उनका मानना था कि लिंगायत फॉलोअर डेथ के बाद शिव में मर्ज हो जाता है और वापस इस दुनिया में कभी नहीं आता, तो इसलिए वो क्रीमेशन नहीं करते थे बल्कि मुर्दों को दफनाते थे। इसके अलावा कर्नाटक के जंगम मॉक्स, जो कि अगेन शैविज्म का ही एक पंथ है, उनको भी काफी श्रद्धा की नजर से देखते थे। बसावना और लिंगायत के संतों ने अपने कॉम्पोजिशन में काफी सारे सांस्कृतिक नॉर्म्स को डिफाई भी करा है। सबसे पहले तो उन्होंने टेम्पल रिचुअल्स को क्रिटिसाइज करा। इसके अलावा कास्ट सिस्टम और पोल्यूशन के आइडिया को चैलेंज किया, रीबर्थ को क्वेश्चन किया और पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इनकरेज किया, जो धर्मशास्त्र में डिसअप्रूव्ड होता था। इसके अलावा उन्होंने उस जमाने के हिसाब से काफी रेडिकल रिफॉर्म, विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट किया। ये सब उस जमाने के हिसाब से बहुत यूनिक और काफी रेडिकल था और शायद ये भी एक रीजन रहा कि क्यों लिंगायत की रीच कर्नाटक से बियॉन्ड नहीं जा पाई। बसावना और दूसरे लिंगायत संतों के कॉम्पोजिशन हमें वचनों में मिलते हैं जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे गए थे। अब जब साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहे थे तो नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 14th सेंचुरी तक तो हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इसके अपने रीजंस हैं। सबसे पहला, नॉर्थ इंडिया में काफी राजपूत स्टेट्स थे जहाँ पे ब्राह्मण्स डोमिनेट करते थे और उनको डायरेक्टली चैलेंज करना काफी मुश्किल था। साथ ही कुछ ऐसे सेक्ट जिनको आप भक्ति मूवमेंट के पंथ कह सकते हैं, जैसे नाथ, जोगी, सिद्ध, ऐसे लोग आए बट उनकी रीच काफी लिमिटेड थी क्योंकि उनको रॉयल पैट्रोनेज तो मिलता नहीं था। उसके बाद एक गेम चेंजर आया, तुर्कों का दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और फिर सूफिज्म और इस्लाम की जर्नी इंडिया में शुरू होती है। सूफीज्म को समझने से पहले हमें इंडिया में इस्लाम की शुरुआत के बारे में जानना चाहिए। 711 एडी में अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को इन्वेड किया और इसके बाद धीरे धीरे सिंध और पंजाब इस्लामिक कैलिफेट के अंदर आ गए। फिर 13th सेंचुरी में तुर्क्स और अफगान्स ने दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश किया। उसके बाद मुगल एम्पायर आया और अब इस्लाम सब कॉन्टिनेंट के रूलर्स की रिलीजन थी, क्योंकि ज्यादातर रूलर्स इस्लामिक फेथ के ही थे। थेरोटिकली मुस्लिम रूलर्स उलेमा की गाइडेंस पे चलना चाहते थे, शरिया के अकॉर्डिंग, जो कि इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को देखते हुए ऐसा करना मुश्किल था। और यहाँ पे आपको दो टर्म्स भी समझने चाहिए, जैसे जिम्मी, जो यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जो कुरान को फॉलो नहीं करते, जैसे यहूदी, क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट। और कुरान में उनसे जिजिया टैक्स कलेक्शन को लीगलाइज किया गया था कि रूलर्स उनसे प्रोटेक्शन के बदले जिजिया कलेक्ट कर सकते हैं। अब इंडिया में नॉन मुस्लिम की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को देखते हुए रूलर्स अक्सर फ्लेक्सिबल पॉलिसी ही अपनाते थे। जैसे अकबर ने डिफरेंट ट्रेडिशन के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए दान दिया। यहाँ इस सोर्स में औरंगजेब का भी एक यूनिक एक्सप्रेशन दिखता है, जहाँ पे वो एक जोगी को बहुत इज्जत के साथ रेवर कर रहा है और गिफ्ट्स भी भेज रहा है। अब इस्लाम सिर्फ रूलिंग एलिट्स तक लिमिटेड नहीं था। सब कॉन्टिनेंट के आने के बाद वो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों में फैला। इस एक्सपेंशन को समझने से पहले हमें इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानना पड़ेगा। इस्लाम बेसिकली 5 फंडामेंटल पिलर्स पर टिका हुआ है, जिसमें सबसे पहले है शहादा यानी कि कलमा, उसके बाद सलाह जिसे आप नमाज कहते हैं, फिर ज़कात जो कि चैरिटी होता है, फिर सौम यानी कि रमजान में रोज़ा, और उसके बाद हज यानी कि मक्का और मदीना की पिलग्रिमेज। अब इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये फंडामेंटल्स बहुत ही नए और यूनिक थे। इसे समझाने के लिए जरूरी था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाए, और कोइंसिडेंटली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए भी गए जिसमें इस्लामिक यूनिवर्सल प्रैक्टिसेस को लोकल ट्रेडिशन के साथ मिक्स किया गया। जैसे खोजा कम्युनिटी, जो कि इस्लामिक शिया सेक्ट का पार्ट थी, उन्होंने कुरान के आइडियाज को रीजनल खोज की स्क्रिप्ट में लिखना शुरू किया, और ये स्क्रिप्ट पंजाबी, सिंधी, गुजराती लैंग्वेजेस में फॉलो की जाती थी। इसका मतलब है कि कुरानिक टीचिंग्स को अब ये सारे कम्युनिटी के लोग पढ़ के समझ सकते थे जिनको अरबिक नहीं आती थी। इसके अलावा अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो केरला के मालाबार कोस्ट पर बसते थे, उन्होंने केरला की लोकल महिलाओं से शादी की, मलयालम लैंग्वेज सीखी और मैट्री लोकल कॉन्सेप्ट को भी अडॉप्ट किया ताकि लोग उनको अपने से फेमिलियर समझे। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हमें आर्किटेक्चर में भी दिखता है। जैसे मॉस्क के अपने यूनिवर्सल फीचर होते हैं, मक्का की तरफ ओरिएंटेशन और मेहराब और मेंबर की मौजूदगी। लेकिन इंडिया में हमें इन फंडामेंटल फीचर्स के साथ साथ कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। जैसे ये मस्जिद केरला के पैलेटियल घरों की तरह दिखता है। इसमें मॉस्क के यूनिवर्सल फीचर्स तो हैं, लेकिन आर्किटेक्चर लोकल लेवल का है, ताकि वहां के लोगों को ऐसा ना लगे कि ये कोई बहुत अलग सी बिल्डिंग है या दूसरे देश की इमारत है। ठीक उसी तरीके से ये मस्जिद जो कश्मीर के पहाड़ी आर्किटेक्चर पे बनाया गया है, ताकि लोकलाइट्स इससे फेमिलियर हो सके। अब बात करते हैं सूफिज्म की। सबसे पहले जानते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। दरअसल प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद कैलिफेट्स का दौर शुरू हुआ, कि एक रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, और इस पोजीशन पे बैठने वाले लोग खलीफा यानी कि कैलिफ कहलाए, जो मुस्लिम वर्ल्ड के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर होते थे। इस्लाम के एक्सपेंशन के साथ कैलिफ्स मटेरियलिस्टिक होते चले गए। अर्ली इस्लाम में कुछ लोग थे जो कैलिफेट के इस ग्रोइंग मटेरियलिज्म से अनकंफर्टेबल थे। उनका मानना था कि इस्लाम में पॉलिटिकल एक्सपेंशन और उलेमाओं के डूज और डोंट्स के बियॉन्ड भी एक स्पिरिचुअल दुनिया है, जिसके बारे में सबको जानना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सैल्वेशन सिर्फ और सिर्फ गॉड के प्रति इंटेंस डिवोशन से मिलती है। और अगर आप गौर करें तो ये थीम भक्ति ट्रेडिशन से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, उनके एग्जाम्पल्स को फॉलो करो और कुरान को पर्सनल एक्सपीरियंसेस की रोशनी में समझो। ये थे सूफी। सूफिज्म को इस्लामिक टेक्स्ट में तसव्वुफ कहा गया है, क्योंकि सूफिज्म अपने आप में एक अंग्रेजी वर्ड है। और अब सूफिज्म के आइडियाज को एक्सपैंड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जिन्हें खानका कहा गया। इसमें एक टीचर होते थे जिन्हें पीर, मुर्शिद या शेख कहते थे, और यहाँ के स्टूडेंट्स मुरीद कहलाए। शेख अपने जाने से पहले खानका का सक्सेसर यानी खलीफा भी अपॉइंट कर देते थे। अब आप इस खलीफा को इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा से कंफ्यूज मत करना, ये बेसिकली खानका का सक्सेसर। सूफी आइडियोलॉजीज डिफरेंट सिलसिलाओं में बटी हुई थी। सिलसिला लिटरली एक चेन होते थे। चेन मतलब स्पिरिचुअल लीनिएज फ्रॉम डिसिपल टू मास्टर, और ये सारे सिलसिला अपना ओरिजिन ट्रेस करते थे प्रॉफिट मोहम्मद। सूफी सिलसिलाओं के कुछ एग्जाम्पल चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी जैसे सिलसिला हो सकते हैं। अब इन सिलसिलाओं को आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, बाशरिया जो शरिया का पालन करते थे, और बेशरिया जो शरिया को डिफाई करते थे। बेशरिया सूफी में कलंदर, मदारिस, मलंग और हैदरी जैसे सिलसिला आते हैं। वैसे तो लेट 12th सेंचुरी में काफ़ी सारे सूफी ग्रुप्स इंडिया में माइग्रेट करते हैं, बट इन सब में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे चिश्तीज, क्योंकि उन्होंने लोकल एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडेप्ट किया और इंडिया के डिवोशनल ट्रेडिशन के फीचर्स को भी इनकलकेट किया, जो कि आप आगे देखेंगे। इंडिया में आए चिश्ती संतों में सबसे पहला नाम आता है शेख उद्दीन चिश्ती का, जिनकी दरगाह अजमेर में लोकेटेड है। उसके बाद उनके सक्सेसर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पे कुतुब मीनार बनाया गया है। फिर शेख फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहते थे। उसके बाद आते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया और फिर शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। इन पांचों के बाद भी चिश्ती संत आते रहे, लेकिन ये पांच मेजर माने जाते हैं। अब जरा देखते हैं कि चिश्तियों के खानका में आखिर होता क्या था। इसके लिए हमें चलना होगा ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खानका में, जो दिल्ली के किनारे ग्यासपुर में लोकेटेड था। यहाँ सुबह होती थी लंगर से, जो कि एक ओपन किचन था, कोई भी आके यहाँ पे खा सकता था, ना कोई मेंबरशिप रिक्वायर्ड थी, ना ही कोई पेमेंट। एक एक करके फिर लोग आते थे, हर क्लास, हर क्रीड के, फिर चाहे वो सोल्जर हो, स्लेव हो, राजा हो। और शेख वो रूम पे, एक छोटे से रूम में रहते थे, जहाँ पे वो विजिटर्स से मिलते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के कुछ फेमस डिसिपल थे, जिसमें अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसके अलावा फेमस पोएट अमीर हसन सिद्दी और जियाउद्दीन बर्दी जैसे लोग भी निजामुद्दीन के डिसिपल थे। खानका में कुछ प्रैक्टिसेस थी जो अडॉप्ट की गई, जैसे शेख के आगे अदब से झुकना, योगिक एक्सरसाइजेस, और ये सब इंडिया के लोकल ट्रेडिशन को एसिमिलेट करने की कोशिश थी। शेख निजामुद्दीन की खास बात ये थी कि उन्होंने अपने डिसिपल्स को इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में भेजा, ताकि सूफिज्म और उसके साथ साथ इस्लाम का एक्सपेंशन हो सके। सूफी संतों के डेथ के बाद लोग उनके दरगाहों को विजिट करने जाते थे, और इस पिलग्रिमेज को जियारत कहा जाता। जियारत सिर्फ मुस्लिम्स तक लिमिटेड नहीं था, इसमें हर रिलीजन, क्रीड, क्लास और सोशल बैकग्राउंड के लोग आते थे। और इंडिया के सूफियों में सबसे रेवर्ड श्राइन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिन्हें पॉपुलरली गरीब नवाज यानी कि कंफर्टर ऑफ द पुअर के नाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह का सबसे पहला टेक्सचुअल रेफरेंस हमें मिलता है 14th सेंचुरी में, जब दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस दरगाह को विजिट किया था। उसके बाद इस टॉम का सबसे अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी, जो मालवा का सुल्तान था, उसने करवाया था। इट वाज इन 15th सेंचुरी। उसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने इस श्राइन पे 14 बार विजिट किया, कभी कभी तो साल में 2-3 बार। और फिर 1568 में अकबर ने एक बहुत बड़ा देख दिया था, जिसमें आज भी लंगर बनता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हर क्लास, हर रिलीजन, हर क्रीड के लोगों में काफी पॉपुलर थी। और ऐसा बाकी सूफी संतों के साथ भी देखते हैं। जैसे यहाँ आप इस सोर्स में देख सकते हैं कि कैसे मुगल प्रिंसेस जहानारा, जो कि शाहजहां की बेटी थी, वो अपने अजमेर की जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रही हैं। अब जरा जियारत को डीप में समझते हैं। जियारत का एक हिस्सा था म्यूजिक और डांस। सूफीज अल्लाह को याद करने के लिए जिक्र करते थे, और उसके साथ शाम भी परफॉर्म किया जाता था, और कवाली भी गाई जाती थी। कवाली में एक ओपनिंग होता है जिसे हम कॉल कहते हैं, और इसका इजाद अमीर खुसरो ने किया था। म्यूजिक, डांस और मिस्टिकल परफॉर्मेंसेस की वजह से सूफियों की जियारत नॉन मुस्लिम्स में काफ़ी पॉपुलर थी, क्योंकि उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन से मिलता जुलता था, जहाँ पे भजन कीर्तन होते थे। तो ये भी एक कारण है कि बाकी सिलसिलाओं के बनिस्बत चिश्तियों की पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी। अब चिश्तियों की पॉपुलैरिटी में लैंग्वेजेस का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे दिल्ली के चिश्ती संतों ने हिंदी में बातचीत की, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। ऐसे ही बाबा फरीद पंजाबी में अपने वर्सेस लिखते हैं, जिसको बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकलकेट किया गया था। इसके अलावा बीजापुर, कर्नाटक के आसपास दक्खनी उर्दू डेवलप हुई, जिसमें वहाँ के सूफी संतों ने बहुत बेसिक पोएम लिखने शुरू किए, जिनको महिलाएं बुनाई करते वक्त और अपने बच्चों को सुनाते वक्त गाया करती थी। और इससे सूफिज्म के फंडामेंटल्स जो हैं वो उस रीजन में फैलते गए। तो इस तरीके से लैंग्वेज, म्यूजिक और मिस्टिकल चीज़ों के यूज़ की वजह से चिश्ती सूफी बाकी सारे सूफियों से ज़्यादा पॉपुलर हो गए। इसके अलावा चिश्तियों की एक बड़ी खासियत थी दुनियावी पावर से दूरी।
और ये दूरी पूरी तरह नहीं थी, एक बैलेंस्ड थी। जैसे सूफी सुल्तानों के द्वारा दिए गए डोनेशंस और ग्रांट्स एक्सेप्ट तो करते थे। इसके अलावा सुल्तानों ने चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाए थे जिससे खानकाहों का ध्यान रखा जा सके। लेकिन वो डोनेशंस को एक्यूमुलेट नहीं करते थे, उसका इमीडिएट यूज़ किया जाता था। इससे शेख की मॉरल अथॉरिटी बढ़ी और लोग उनके सेल्फलेसनेस से वाकिफ हो पाए। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आखिर रूलर्स सूफियों को सपोर्ट करते क्यों थे? जब तुर्क्स ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम की थी। इसलिए सुल्तानों ने सूफियों की तरफ रुख किया क्योंकि सूफी संतों को नॉन मुस्लिम्स भी रिस्पेक्ट किया करते थे। तो इस तरह सूफी संतों को सपोर्ट करना एक बहुत बड़े पॉपुलेशन की एक्सेप्टेंस दिलाता था। लेकिन कभी कभी सूफी संतों और सुल्तानों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, जिसके पीछे कई बार रीज़न या तो सुल्तान का ईगो होता था या फिर सूफी संतों की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मशेक कहा जाता था और उनकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी हर सुल्तान के लिए एक खतरा होती थी। पीर के साथ रिलेशन में भी चिश्ती संत बाकी सारे सिलसिलाओं से अलग है। जैसे बाकी सिलसिलाओं के संत पॉलिटिकल ऑफिसर्स होल्ड करते थे, चिश्ती संतों ने ऐसा कभी नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने कभी ज़रूरत से ज़्यादा गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट नहीं किए। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे सोर्स में देख सकते हैं, जहाँ पे रूलर शेख निजामुद्दीन औलिया को ज़मीनें दे रहा है और उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि इन चीज़ों की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के आने के बावजूद इंडिया में अभी भी रिलीजन में प्रॉब्लम्स थे। अब आते हैं तीन ऐसी हस्ती जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में खास करके रिलीजन को अलग अलग तरीके से रिवॉल्यूशनाइज किया। सबसे पहले बात करेंगे संत कबीर की। कबीर 14-15 सेंचुरी के शायद सबसे रिमार्केबल पोइट सेंट हैं। कबीर की हिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये बनारस में पैदा हुए थे। हालांकि इनका बैकग्राउंड जानना आज भी हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। कबीर की टीचिंग्स हमें डिफरेंट सोर्सेस से मिलती हैं, जैसे कबीर बीजक जो कबीर पंथी लोगों का है, फिर कबीर ग्रंथावली जो डाडू पंथ से एसोसिएटेड है राजस्थान के, फिर आदि ग्रंथ साहिब जिसमें उनके वर्सेस कंपाइल्ड है जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। का मतलब कबीर की टीचिंग्स इतनी रेलेवेंट थी कि उनकी चीज़ों को उनके ट्रेडिशन के बियॉन्ड भी लोग इनकलकेट कर रहे थे। कबीर के पोएम्स काफ़ी लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स में सर्वाइव हुए, कुछ संत भाषा में, कुछ उलट बंसी में, जिसमें चीज़ों को थोड़ा सा यूनिक ढंग से पेश किया जाता था। जैसे एक लोटस जो बिना कली के खिलता है, या एक ऐसी आग जो ओशन में लगी है। ये एक तरीका था मिस्टिकल चीज़ों को समझाने का। इसके अलावा कबीर ने अल्टीमेट रियलिटी को डिफरेंट तरीकों से एक्सप्रेस किया है। उन्होंने इस्लामिक टर्म्स अल्लाह, खुदा, हज़रत और पीर का भी इस्तेमाल किया है। फिर वेदांतिक ट्रेडिशन के टर्म्स अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। फिर उन्होंने योगिक ट्रेडिशंस यानी कि शब्द और शून्य जैसे टर्म्स भी अपने वर्सेस में अल्टीमेट रियलिटी के लिए यूज़ किए थे। अगर कबीर की टीचिंग्स की बात करें तो सबसे पहले ये भक्ति के ऊपर एम्फेसिस देते थे। इन्होंने इस्लाम और हिंदुज़म को यूनिफाई करने की कोशिश की। उनका मानना था कि सैल्वेशन आडंबर से नहीं बल्कि भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे, इक्वालिटी प्रमोट करते थे और इन्होंने एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए गुरु के रोल को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। कबीर के जाने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चली कि ये हिंदू थे या मुस्लिम्स। वैष्णव ट्रेडिशन की हिजियोग्राफी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि वो पैदा तो हिंदू के तौर पे हुए थे, बट उन्हें पाला था एक मुस्लिम जुलाहा फैमिली ने और बाद में वो गुरु रामानंद के शिष्य बनते हैं। हालांकि इन सब की सच्चाई और एक्यूरेसी पे काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। वाराणसी के संत कबीर के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं पंजाब में। यहाँ पे 1469 में बाबा नानक का जन्म होता है। नानकाना साहिब में जो आज का पाकिस्तान है, वो एक हिंदू मर्केंट फैमिली में पैदा होते हैं। अकाउंटिंग सीखते हैं, पर्शियन पढ़ते हैं, कम उम्र में शादी हो जाती है। लेकिन उनका ज़्यादातर समय गुजरा सूफियों और सिद्ध लोगों के साथ और यहाँ से उनके अंदर भक्ति भाव इमर्ज होना शुरू हुआ। बाबा नानक की टीचिंग्स में सबसे पहला आता है निर्गुण भक्ति। कबीर की तरह ये भी निर्गुण भक्ति को प्रीच करते थे। उन्होंने भी एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस जैसे सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इस तरीके के आडंबर को रिजेक्ट किया और कहा कि डिविनिटी से कनेक्ट करने का एक ही तरीका है नाम सुमिरन, या आप उनका नाम लें। ये सूफिज्म के जिक्र के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने अपने आइडियाज को पोएम्स की शक्ल दी जिसे शब्द कहा गया। फिर उन्होंने फॉलोअर्स के लिए कांग्रेगेशनल वर्शिप के रूल्स बनाए और अपने जाने से पहले उन्होंने गुरु अंगद को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया। तो इस तरीके से मास्टर और डिसिपल के बीच एक लीनिएज की शुरुआत होती और ऐसे सिखिज्म में गुरुशिप का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन इंटरेस्टिंगली शायद बाबा नानक ने कोई रिलीजन स्थापित करने की कोशिश नहीं, लेकिन उनकी डेथ के बाद फॉलोअर्स ने अपनी डिस्टिंक्ट प्रैक्टिसेस कंसोलिडेट की ताकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग आइडेंटिफाई किए जा सके। और फिर पांचवें गुरु गुरु अर्जन ने, बाबा गुरु नानक, उनके 4 सक्सेसर
और बाबा फरीद, संत रविदास और संत कबीर के हाइम्स को कंपाइल करके आदि ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। और उसके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 9वें गुरु तेग बहादुर के कॉम्पोजिशन को उस आदि ग्रंथ साहिब में ऐड करके इसका नाम दिया गुरु ग्रंथ साहिब। और यहीं से सिखिज्म में गुरुशिप खत्म होती है और इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही अल्टीमेट गाइड के तौर पर इमर्ज होता है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी नींव रखी और 5 सिंबल्स आइडेंटिफाई किए। पेन कट हेयर, डैगर, पेयर ऑफ शॉर्ट्स, कॉम और स्टील बैंगल आते थे। खालसा पंथ के एस्टैब्लिशमेंट का एक पर्पस ये भी था कि सिखिज्म के फॉलोअर्स अपने आप को एक मिलिट्री ग्रुप में कंसोलिडेट करके अपने आसपास के खतरों से खुद को बचा सके। अब पंजाब से उठते हुए हम चलते हैं राजस्थान में। यहाँ पे मारवाड़ में एक छोटी सी रियासत थी मेरता, जहाँ पे एक राजकुमारी है मीराबाई। इनकी शादी एक बड़े राजघराने मेवाड़ में होती है, में महाराणा प्रताप और राणा उदय सिंह जैसे रूलर्स हुए थे। मीराबाई की शादी तो हो गई, लेकिन वो बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानती थी और इस वजह से कभी भी उन्होंने अपने पति को स्वीकार किया ही नहीं। फिर बाद में उनके पति की डेथ होने के बाद उन्होंने सती होना भी एक्सेप्ट नहीं किया। ससुराल वालों ने उन्हें पॉइजन देने की कोशिश की, लेकिन वो पहले से निकल गई और फिर वो एक वैराग्य संत की तरह जीवन बिताने लगी। उन्होंने अपने आप को कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया और डिवोशनल पोएम्स लिखे, जो कि आज भी काफी फेमस हैं। कुछ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनके गुरु रविदास थे, जो एक लेदर वर्कर थे और जिनके वर्सेस ऑलरेडी आपने देखा आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल्ड है। मीराबाई कोई ऑर्गेनाइज सेक्ट तो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उनके फॉलोअर्स काफी हो गए, क्योंकि उन्होंने उस जमाने के सोशल ऑब्लिगेशन को पूरी तरीके से डिफाई किया था। पहले तो वो एक रॉयल फैमिली से होने के बावजूद वैराग्य जीवन अपनाती है और फिर ऐसे ऐसे भजन लिखे जो आज भी लोगों में पॉपुलर है। अब ब्रीफली देखते हैं कि हिस्टोरियंस आखिर इन रिलीजियस ट्रेडिशन को रिकॉन्स्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उनके बारे में पता कैसे लगा। तो अगर हम भक्ति ट्रेडिशन की बात करें, इसके बारे में जानने के लिए स्कल्पचर और आर्किटेक्चर एक बहुत अहम सोर्स है। इसके अलावा हिजियोग्राफी, संतों की बायोग्राफी जिसे हम कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर अगर सूफी ट्रेडिशन की बात करें तो सबसे पहला सोर्स है ट्रीटाइजेस, जिसमें कश्फुल महजूब जैसे किताब आते हैं, जिसको दातागंज बख्श ने लिखा था। इससे सूफीज़म के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है। और दातागंज बख्श की दरगाह लाहौर में लोकेटेड है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। इसके अलावा मलफुजत, जो कि सूफी संतों का कॉन्वर्सेशन है, इससे भी हमें उनके आइडियाज़ और उनकी टीचिंग्स के बारे में पता चलता है। फिर मकतूबत, जो कि सूफी संतों के लेटर्स का कंपाइलेशन है। और फिर तज़किरा, जो कि बायोग्राफिकल अकाउंट है। ऐसा ही एक तज़किरा जहानारा बेगम ने ख्वाजा मुरीद चिश्ती के लिए भी लिखा था, जिसे हम मुनिसल अरवा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हिंदुस्तान में रिलीजन कभी स्टैटिक नहीं था, वो कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रहा था, डायलॉग के थ्रू, डिबेट के थ्रू, कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस और लोकल ट्रेडिशंस में इंटरेक्शन हो रहा था। कि ट्रेडिशंस ने कास्ट और जेंडर की बैरियर को चैलेंज किया। सूफीज़म ने इस्लाम को लोकल कल्चर के साथ ब्लेंड किया। फिर बाबा नानक, संत कबीर और मीराबाई आती हैं, जिन्होंने पूछा भगवान क्या है, पूजा क्या है और इंसान का इंसान से रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये ट्रेडिशंस आज भी जिंदा है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसे हाइप जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ह्यूमैनिटीज के जो कंटेंट्स यहाँ दिए जाते हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। और अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या एक CUET के एस्पिरेंट हैं, तो हमारे कोर्सेज भी आपको जरूर चेकआउट करने चाहिए, जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट, डाउट सॉल्विंग जैसी तमाम सुविधाएं होती है। सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो मेक श्योर यू चेक आउट आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मस्ट डाउनलोड आवर ऐप। अगर आप iOS यूजर हैं तो वेबसाइट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स के अलावा पॉडकास्ट, क्विजेस जैसे और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं, तो दैट विल बी वर्थ डाउनलोडिंग। एंड नाउ मी सुधांशु साइनिंग ऑफ। See you in the next part.